हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत सही होंगे आप लोग, पूरी एनर्जी के साथ होंगे, पढ़ाई में भी ध्यान दे रहे होंगे। आज मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। और यार देखो, मतलब हार नहीं मानना चाहिए। अब यहीं से समझ गए होगे तुम किसके बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। हार नहीं मानना चाहिए। देखो, पहले हम अकेले थे, पहले हमारे साथ बहुत सारे लोग नहीं थे, ठीक है। सिर्फ छोटे छोटे यूट्यूबर्स थे और बहुत बड़े बड़े भी यूट्यूबर्स थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे। अभी हम लोग के साथ मतलब मैं आपसे डिस्कस करूँ तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो हम लोग का सपोर्ट कर रही हैं। उनके बारे में भी बात करेंगे। और पोस्टपोन जो है उससे रिलेटेड आज हम थोड़ा एनर्जी के साथ, मगर एक चीज़ वीडियो बनाने से पहले ही बोलता हूँ कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। ट्विटर पे जो चीज़ें चल रही मैं आपको बताऊंगा उस पर कितना समय देना है और क्या करना है, मगर अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता के साथ लेके चलना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। ट्विटर पे एक चीज बहुत तेजी से ट्रेंड कर रही है। अप्रोक्स 1.19 मिलियंस अभी तक ट्वीट हो चुके हैं और वो फर्स्ट पे ट्रेंड कर रहा है। वो है प्रोटेस्ट अगेंस्ट एग्जाम इन कोविड, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएं और ट्वीट जरूर करें कि नीट और जेईई पोस्टपोन होना चाहिए। इसको लेकर आप जरूर ट्वीट करें, ओके। तो पहली बात ये रही। अब दूसरी बात करते हैं कोविड सिचुएशन की। कोविड सिचुएशन की इस समय बात की जाए, सिर्फ कोविड सिचुएशन की नहीं। अगर हम पोस्टपोन को अगर हम सिर्फ कोविड से जोड़ रहे हैं तो ये थोड़ा सा गलत है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें उसको हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, एक दिन में 74,000 मतलब 74,000। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैं 60,000 का डिस्कशन करता था। अप्रोक्स 72 से 74,000 केसेस रोज आ रहे हैं। क्या ये छोटी बात है? सोचने वाली बात है। ये तो तब हो रहा है जब लोग घरों में रह रहे हैं, घर में रह के लोग पालन कर रहे हैं चीजों का, तब जाके 74,000। अब बताओ, एक साथ अगर हम 26-27 लाख लोग बाहर निकलेंगे घर से तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, सोच सकते हो। अब तो ये भी डर लगता है यार कि हवा में एक एक कण में होने लगे। कुछ दिन में ऐसा हो गया कि एक दिन में 1-1 लाख 2-2 लाख होंगे, तो कौन बंदा बाहर निकलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए निकलेगा। सोचने वाली ये बड़ी बात है। तो एक दिन में अप्रोक्स 74,000 पेशेंट। अब एक बात बताओ, जब इंडिया में 74,000 टोटल इंडिया में थे तब तो एग्जाम कराया नहीं, अब एक दिन में 74,000 आ रहे हैं तो एग्जाम कराने का क्या सेंस हो रहा है? तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। अब मैं तीसरी बात करता हूं। आज एनटीए ने स्टूडेंट्स जो हैं, नीट के एस्पिरेंट जो हैं, उनके लिए एग्जाम सेंटर्स जो कौन कौन से बोल सकते हैं सिटी में है वो बता दिए। अब बहुत सारे बच्चे मुझे फोन कर रहे थे आज और वो बता रहे थे कि सर उनका सेंटर है वो करीब करीब उनके यहाँ से 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक का सेंटर है, राइट। तो ये सोचने वाली बड़ी बात है कि यार कैसे इस जो खतरनाक सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा। अभी एक लड़की ने मुझे फोन किया था, वो जम्मू से बोल रही थी और जम्मू से बोल रही थी, उसने बोला कि सर मेरा सेंटर लखनऊ में है। तो मैंने कहा यार यही कैसे हो सकता है, या तो तुम मुझे पागल बना रही हो, बेवकूफ बना रही हो। तो उसने बोला सर ऐसा नहीं है, हुआ क्या था कि लॉकडाउन के पहले उनके पिताजी वहां पे जॉब करते थे लखनऊ में, तो वो सेंटर जो है लखनऊ का डाला था उन्होंने। अब वो चले गए कहाँ पे? जम्मू में। तो अब बताओ, ऐसे खतरनाक सिचुएशन में जम्मू से लखनऊ आना, राइट, मतलब उन्होंने जैसा बोला वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा कितना खतरनाक है। और साथ ही साथ में जहां पे सेंटर कम है, मैं बार बार सेंटर कम की बात करता हूं। सेंटर कम इन द सेंस 2 ही डिस्ट्रिक्ट में अगर सेंटर है तो बाकी के बच्चे, जैसे बिहार की मैं बात करूं तो कैसे आएंगे एक जगह से? ट्रांसपोर्टेशन इशू, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन इशू है। तो एक जगह से दूसरी जगह आना थोड़ा पॉसिबल लग नहीं रहा। और आप जानते हैं कि एग्जाम जब होते हैं तो हम लोग क्या होता है, घर से एक दिन पहले जाते हैं, कोई ना कोई होटल वगैरह लेते। जो हम लोग एलन में पढ़ते थे या कोटा में पढ़ते थे तो हम लोग जयपुर जाते थे, हम लोग का सेंटर जयपुर। एक बार मैं दिल्ली भी गया हूं तो वहां पे हम लोग पहले होटल जाके ढूंढ के रखते थे, वहां पे रहते थे एक दिन पहले और अगले दिन एग्जाम देने जाते थे, ऐसा होता था। तो बताओ, अब इस समय ये ऐसी सुविधाएं तो है नहीं, कितने बच्चे एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे? पहली बात, होटल लेंगे वहां पे भी उनको डर है, ठीक है। तो चाहे जितना सैनिटाइजेशन करा लो, क्या सैनिटाइजेशन बड़े बड़े लोगों का नहीं होता? क्या वो सैनिटाइज इन्वायरमेंट में नहीं रहते? आप देखिए ना, सब रहते हैं। लव अग्रवाल की मैं बात करूं, जो रोज आके टीवी में बताते हैं ना कोविड का सिचुएशन रोज कि आज कितना अपडेट देते हैं, राइट। उनको भी कोरोना हो गया था कुछ दिन पहले, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बताया था। तो क्या वो सैनिटाइज इन्वायरमेंट पे नहीं रहते? सब रहते हैं। अब बात ये है कि सर रिकवरी हो जाती है, अच्छी बात है रिकवरी हो जाती है, मगर सोचो कि एक बच्चा स्टूडेंट है, उसको वो रिकवर कर लेगा, ठीक है, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है। मगर वही बच्चा जब अपने घर पे आएगा और उससे हो सके उसका कोई छोटा भाई हो 3 साल 4 साल का, राइट। हर माँ बाप के लिए अपने बच्चे बहुत प्यारे
होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में कोई बुजुर्ग हो सके, दादा दादी हो, तो उनको अगर वो बोल सकते हैं ट्रांसमिट हो गया, अगर उनको इन्फेक्शन हो गया तो उनके तो डेथ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे ना। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेती है? क्या सरकार उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? राइट। साथ ही साथ में मैं बिहार की बात कर रहा था, मैं वापस बिहार में आता हूं। बिहार में इतना तगड़ा फ्लड चल रहा है चारों तरफ, इवन यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट में इसमें फ्लड है। राइट, सोचने वाली बात है, नॉर्थ ईस्ट में फ्लड है, तो हर जगह फ्लड है। ऐसी सिचुएशन में कैसे हम एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको सोचना चाहिए। सिर्फ एक बेसिस पे हम लोग नहीं चिल्ला रहे पोस्टपोन कर दो, पोस्टपोन कर दो। और बाकी की बात करो तो देखो, स्टूडेंट जो है, ये एचआरडी मिनिस्टर या हेल्थ मिनिस्टर जिसको अभी हम लोग बोल रहे हैं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। उससे क्या हो रहा है, बच्चे जो है एकदम मतलब ऊब से गए हैं, समझ रहे हो ना, मतलब स्ट्रेस में यार कि कुछ तो आ जाता, कुछ तो बोल दो यार एटलीस्ट, समझ में आ रहा है, तो वो भी बोलने को अभी तैयार नहीं है। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ बड़े बड़े ऐसे लोगों की जिन्होंने हम लोगों के लिए ट्वीट किया। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा फ्लाइंग बीस्ट। आप जानते होंगे फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट जो है उनके बहुत अच्छे मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, ठीक है। वो अपने आप में एक पर्सनालिटी है। उन्होंने हम लोग के लिए आज एक पोल किया कि नीट और जेईई पोस्टपोन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उस पोल में मैं भी पार्टिसिपेट किया, और जब मैंने उस पर यस मतलब ऐसा था कि हाँ होना चाहिए, वहां पे क्लिक किया तो अप्रॉक्स 81% लोगों ने ये पोल किया है। सोचो, मतलब यस पे कि हाँ होना चाहिए 81%। साथ ही साथ और मैं आपसे अगर डिस्कस करूं तो एनएसयूआई वो भी आज हमारे सपोर्ट में है। वो भी चाहता है कि यस एग्जाम जो है पोस्टपोन होना चाहिए। अब मैं सबसे बड़ी हस्ती की बात करता हूं, जो मतलब अपने आप में मुझे ऐसा लगता है, मैं भी थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स जानता हूं, और इन्होंने मतलब एक दमदार नेता हम इनको मानते हैं। मैं किसी पार्टी या किसी मतलब बोल सकते हैं किसी पार्टी को मैं कुछ नहीं बोल रहा, मगर हाँ ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी, आप उनके ट्वीट आज पढ़ेंगे तो उन्होंने बोला है कि हम हेल्थ मिनिस्ट्री और साथ ही साथ में एचआरडी मिनिस्टर यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर से इस चीज पे उनको कन्वे करेंगे कि एग्जाम जो है वो दीपावली के बाद लिए जाए। जितने भी एग्जाम्स हैं वो दीपावली के बाद लिए जाए, राइट। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर दीपावली ही क्यों? देखो, एक पीक जब आता है तो उसके बाद चीजें होती हैं कि पीक पे आने के बाद चीजें कम नहीं होंगी, तो ये सेंस में दीपावली के बाद, और साथ ही साथ में एनटीयू को थोड़ा और मौका मिल जाएगा, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन हो सकता है कुछ और आइडियाज हो जिससे अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करा पाए इस सिनेरियो को देखते हुए कि इतना बढ़ गया केसेस। तो ये सारी चीजें उन्होंने बोला है, और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि हमने इस पे एक इमरजेंसी मीटिंग जो है इस पे चल रही है, इमरजेंसी मीटिंग चल रही है, और देखते हैं इस मीटिंग से क्या निकल के आता है। तो उन्होंने ये साफ साफ बोला है कि एजुकेशन मिनिस्टर को कन्वे कर रहे हैं, और देखते हैं इससे क्या निकल के आता है। साथ ही साथ ध्रुव राठी को भी आप जानते होंगे, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया, और साथ ही साथ एकदम मस्त, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, आरजे रौनक, आप वो भी जानते होंगे कि उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है। मैं तो ये 3-4 नाम बता रहा हूं आपको, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मुझे नाम नहीं याद रहा, चंद चिलानी ऐसा समथिंग आशीष, राइट, उनकी वीडियो में देखता हूं। तो वो लोग जब पूरी दुनिया उनको सपोर्ट कर रही है तो एक सरकार क्यों नहीं, राइट। और एससी ने कोई जजमेंट नहीं दिया था, एससी ने तो हमारी बात सुनी ही नहीं। क्या पैसा खा के क्या किया? क्या हमारी लाइफ हमारे लिए मैटर नहीं करती है? ये सोचने वाली बात है। हमारे इतने बड़े सपने हैं, हम जब भी सोते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे। तो ये डॉक्टर बनना यार ठीक है, हम डॉक्टर बनेंगे, मगर वो सही समय तो आने दो, सही समय पे एग्जाम हो। किसी बच्चे को कोविड बोल सकते हैं वो पॉजिटिव हो और वो एग्जाम कैसे देगा, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो ओवरऑल इसका समरी यही निकल रहा है कि यस, आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, मगर एटलीस्ट 2 मिनट निकालो, ठीक है। जो आपको लोग समर्थन दे रहे हैं उनके साथ आप थोड़ा यूनिटी दिखाओ, और इस एग्जाम को जरूर पोस्टपोन होना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल भटका नहीं रहा हूं। मैं पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक मिनट की वीडियो जब थी तभी मैंने बोला कि आप पहले पढ़ाई पे कंटिन्यू करो। ऑलरेडी मैंने आपको टाइम टेबल वगैरह दिए, मैं खुद चाहता हूँ आप पढ़ाई करो, मगर साथ ही साथ में हमको हार नहीं माननी है, क्योंकि ये जो है ये हमारी लड़ाई बड़ी ही लॉजिक है, ठीक है। तो लॉजिकल बेस्ड है, तो इसको हम फॉलो जरूर करेंगे और पोस्टपोन के लिए लास्ट तक लड़ते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।